Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you all are fine. Students, in this video we learn about bare infinitives. Students, we have already learned about infinitives. What are infinitives? Infinitives are the base form. फर्स्ट फॉर्म जो होती है उससे पहले अगर हम टू का यूज करते हैं यानी वी यूज टू प्रीपोजिशन बिफोर फर्स्ट फॉर्म एंड इट फंक्शंस लाइक अ नाउन. ये नाउन तौर पर जो आता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और फिर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो पहले ही चूंकि टू प्रीपोजिशन लगी हुई है तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर या सब्जेक्ट के तौर पर आएगा जैसे नाउन फंक्शन परफॉर्म करता है. स्टूडेंट्स, बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं? बेयर इन्फिनेटिव जो होते हैं उनमें क्या है कि फर्स्ट फॉर्म जो है विदाउट टू होती है. इसको समटाइम्स हम जीरो इन्फिनेटिव या प्लेन इन्फिनेटिव भी बोलते हैं. इन्फिनेटिव्स को हम जो है वो जीरो इन्फिनेटिव या फिर प्लेन इन्फिनेटिव्स भी कहते हैं. इनको प्लेन इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव इसलिए कहते हैं बिकॉज वी डोंट यूज टू बिफोर दीज फर्स्ट फॉर्म्स. हम इन फर्स्ट फॉर्म से पहले जो है जैसे कोई भी फर्स्ट फॉर्म है जैसे प्ले है, रीड है, ईट है, विदाउट एस इन्फिनेटिव में जो है हम एस का एडिशन नहीं करते. तो बगैर जो है एस के एडिशन के या ई एस के एडिशन के जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म जो होती है, वो अगर नाउन का काम करे तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलेंगे. सम इन्फिनेटिव्स आर प्रीसीडेड बाय टू एंड सम आर नॉट प्रीसीडेड बाय एनी प्रीपोजिशन. अब वो किसी प्रीपोजिशन उनसे पहले नहीं आती इसलिए उनको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. अब इन्फिनेटिव जो है वो मैंने बताया कि वो नाउन का काम करता है. हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कहां कहां पर जो है हम बेयर इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर प्रैक्टिकल स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश. बेयर इन्फिनेटिव को जो है वो हम कहां पर यूज करते हैं? फर्स्ट जो इसका यूज है आफ्टर अ मोडेल. बेयर इन्फिनेटिव को आफ्टर मोडेल वर्ब हम यूज करते हैं. जैसे पर जो प्ले है, रीड है, वर्क है, ये क्या है? इन्फिनेटिव का काम कर रहे हैं एंड वी विल कॉल देम बेयर इन्फिनेटिव. जीरो इन्फिनेटिव आर प्लेन इन्फिनेटिव. सेकंड हम जो है इसको कहां पर यूज करते हैं? आफ्टर द वर्ब हेल्प. हेल्प के बाद जो है हम बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप इसको यूज कर भी सकते हैं. आप फुल इन्फिनेटिव जो नॉर्मल इन्फिनेटिव है टू के साथ भी लगा सकते हैं. जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही हेल्प्ड मी मूव द सोफा. ही हेल्प्ड मी टू मूव द सोफा. यहां पर ये फुल या नॉर्मल इन्फिनेटिव है और यहां पर जो है ये क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है. वी हैव नॉट यूज्ड टू. हमने टू जो है वो बिफोर फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं किया. यहां पर ये बेयर इन्फिनेटिव है तो हेल्प के बाद आप बेयर इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं. दैट विल लुक साउंड, वो बड़ा जबरदस्त लगेगा फॉर स्पीकिंग. और आप टू भी जो है वो यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, एक और बात ध्यान में रखिएगा, बेयर इन्फिनेटिव जो यूजुअली यूज होते हैं आप इनको आइडेंटिफाई इजीली कर लेंगे. ये प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्टिव केस है यानी जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद जो है ये आते हैं. प्रोनाउन या नाउन की जो ऑब्जेक्टिव केस होगी यानी एक वर्ब के बाद जब एक जो है ऑब्जेक्ट लगा होगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की लगी हो या यहां पर कोई नाउन लगा हो, तो फिर उसके बाद जो है वो बेयर इन्फिनेटिव जो है वो यूज किए जाते हैं. तो थर्ड यूज है बेयर इन्फिनेटिव का वो आफ्टर हैड बेटर. हैड बेटर के बाद जो है हम यूज करेंगे यू हैड बेटर लीव द रूम. तो यहां पर यू हैड बेटर लीव द रूम. इस सेंटेंस में देखें हमने बेटर के बाद जो लीव फर्स्ट फॉर्म यूज की है वो क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है. वैसे आपको पता है नॉर्मली हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन हैड बेटर में जो है इसका एक स्पेशल यूज है. इसका मतलब होता है बेहतर यही है. यू हैड बेटर लीव द रूम. बेहतर ये है कि आप कमरे से बाहर जो है वो निकल जाए. तो कितना जबरदस्त यूज है. हम इसको अपनी प्रैक्टिकल इंग्लिश में जो है इसको यूज करें, स्पोकन में जब यूज करेंगे इट लुक्स साउंड to speak. You had better, you had better speak English, you had better leave the room, you had better help me. आप इस तरह के सेंटेंस जो है वो अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. और स्टूडेंट्स जो फोर्थ यूज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. आफ्टर वुड रादर. वुड रादर के बाद जो है हम इन्फिनेटिव का बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये आपकी स्पीकिंग के लिए जो है ये बड़ा हेल्पफुल है. यू विल स्पीक कॉन्फिडेंटली. आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो बोलेंगे. आई वुड सेंटेंस है, इसी तरह आप सेंटेंस जो है वो जनरेट कर सकते हैं. आई वुड रादर स्टे एट होम यानी मुझे तो घर पर ही रहना चाहिए, मुझे बल्कि मुझे तो घर पर ही रहना चाहिए. कितना जबरदस्त यूज है. इस तरह आप वुड रादर के बाद जो है वो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें. यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेस, यू कैन स्पीक मैनी सेंटेंसेस इन योर डेली रूटीन लाइफ. यूज है वो क्या है? आफ्टर वाई. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं,
Why not? Try again. Why not? Try again. यहां पर why not के बाद जो मैंने try लगाया है ये bare infinitive का काम कर। इसका 6 यूज है वो क्या है? आफ्टर परसेप्शन वर्ड्स। परसेप्शन वर्ड्स क्या है? जैसे सी है, हियर है, जिनसे हम परसीव करते हैं, कोई मतलब सुनते हैं या हम कुछ देखते हैं। सी है, हियर है, लुक है, वॉच है, नोटिस है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनके बाद जो है वो बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। जैसे कि मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, आई सा जो है वो सी की सेकंड फॉर्म है। आई सा हिम क्रॉस द रोड। मी ड्रॉ समथिंग। शी नोटिस मी ड्रॉ समथिंग। यहां पर मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे मैंने बताया कि यूजुअली हम इसकी पहचान यूं भी कर सकते हैं कि जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होती है और उसके बाद हम जो है वो बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। शी नोटिस मी ड्रॉ समथिंग। स्टूडेंट्स क्या है, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के तौर पर यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें हम दूसरों से कोई काम करवाते हैं। मसलन इसमें लेट आएगा, जैसे कि लेट का वर्ड होगा लेट, मेक, एटीसी। इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनमें हम बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे, जैसे या गेट वगैरह। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, आई लेट हिम, आई लेट हिम गो। तो यहां पर गो जो है वो इंफिनिटिव का काम कर रहा है। लेट के बाद जो है वो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज करेंगे वो बेयर इंफिनिटिव होगा। इसी तरह मेक, आई मेड हिम लाफ। यहां पर क्या है? आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। यानी मैंने काम नहीं किया, उससे काम जो है वो करवाया है। जब किसी से काम करवाते हैं तो फिर लेट या मेक का जो है इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस। कॉजेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। आफ्टर मेक, लेट, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनके बाद हम बेयर इंफिनिटिव। नाउ लेट स्टूडेंट्स रिवाइज द यूज ऑफ बेयर इंफिनिटिव एंड have a spoken practice. The zero infinitive or bare infinitive or plain infinitive. We use zero infinitive after modal or auxiliary verbs just like will, shall, would, could, and so on. For example, my sister could play the piano when she was 5. You must get up earlier in the morning. Certain verbs are perception verbs. For example, hear, see, make, let, etc. He saw her fall from the cliff. She made her kids tidy their beds. And we use infinitive after expressions like would rather, had better. I'd rather stay at home than go out tonight. Students, here I'd is the short form of I would or contraction of I would. I'd rather stay at home than go out tonight. Second, it's cold. The children had better wear their coats. We use bare infinitive with why. Why wait until tomorrow? Why leave before the end of the match? Students, I hope that you have learned the use of bare infinitive. I request you to like, share, and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day and keep on watching my YouTube channel.